हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। आप सभी का के क्लासेस में स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शैल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी लैंग्वेज बिना किसी ग्रामर के सीखते आए हैं, बिल्कुल उसी मेथड से, नेचुरल मेथड से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसा आप सभी को याद होगा, बचपन में आपने एक सेंटेंस सीखा था जिसमें आपने यूज किया था मे आई कम इन सर। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं, मे आई कम इन सर। उस समय जब हमारे सामने ये सेंटेंस बोला गया था तो हम में से किसी ने भी कोई आर्ग्यू नहीं किया था, कोई लॉजिक नहीं रखा था कि पहले हमें ये बताएं कि मे का यूज कैसे होता है, सब्जेक्ट कहां यूज करना है, जो कि एक ग्रामर के फंडामेंट्स हैं, ग्रामर के रूल हैं। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको ग्रामर के रूल आते हैं या नहीं आते। जैसा आपने बहुत से रिक्शा पुलर्स को देखा होगा, वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जबकि उन्हें इंग्लिश के नाम पर एक भी अल्फाबेट नहीं आता है, yet they speak fluently. How is it possible? क्या कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा किस बेस पे कर पाते हैं? फ्रेंड्स, आप सभी इस बात का ध्यान रखें, वो केवल बोलने की प्रैक्टिस पे ही ऐसा कर पाए हैं, जिनमें उन्हें किसी ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज बिल्कुल उसी मेथड पे मैं आपको लेकर चलूंगा जिसमें आपको किसी भी प्रकार की ग्रामर की नॉलेज की नीड नहीं होगी। याद कीजिए वो फर्स्ट डे जब बच्चे को सिखाया जाता है मे आई कम इन सर, बच्चा विदाउट आर्ग्यूमेंट उस मेथड को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन आज उस सेंटेंस को केवल हमने क्लास तक सीमित कर दिया है। जब भी बच्चा क्लास में जाता है वो यूज करता है मे आई कम इन सर। इसके बाद वो इसको केवल एक पर्टिकुलर रूम तक ही यूज कर पाता है। इसी प्रकार से हमारी फ्लुएंसी हिंड्रेंस होती है। अदरवाइज इसी सेंटेंस को हम मैनी प्लेसेस पे जहां भी हमें परमिशन लेनी हो उसका यूज किया जा सकता है। जैसे मे आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं। बिल्कुल इसी प्रकार से इसी सेंटेंस का यूज दूसरे वे में भी हो सकता है। जैसे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से इसी सेंटेंस का एक यूज और हो सकता है, मे यू राइट अ लेटर फॉर मी। दोस्तों देखिए, हमने केवल एक सेंटेंस सीखा था मे आई कम इन सर। बिल्कुल उसी मेथड पे हम जब भी परमिशन मांगनी हो बिल्कुल इसी सेंटेंस का यूज करते हुए केवल थोड़ी चेंजिंग करनी होती है जो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तब आप एक बात ध्यान रखिए कि हमें ग्रामर के रूल की बजाय हमें सेंटेंसेस सिचुएशन के बेस पर सीखने हैं। सेकेंडली, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी हम सेंटेंसेस सीखें, कंप्लीट सेंटेंस सीखें। सेंटेंस को ब्रेकअप करके, सेंटेंस को तोड़कर ना बोलने की कोशिश करें, ना सीखने की कोशिश करें।
इस प्रकार से हम धीरे धीरे करके डे बाय डे हम सेंटेंसेस सीखते चले जाएंगे और हमारी फ्लुएंसी बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों देखिए, जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं आप गिव अप ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कुछ हिंड्रेंस हो सकती हैं। जैसे आप बहुत कुछ जानते हुए भी आपको अगर ड्राइविंग सीखनी है और अगर आप बहुत कुछ जानते हैं फिर भी आप बिना प्रैक्टिस के अच्छी ड्राइविंग नहीं सीख पाते, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको नॉलेज होने के बावजूद भी आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि आपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं की है। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से पर्सन्स, व्यक्ति बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, yet they can't speak a single word because they have lack of practice. Otherwise, they have sufficient knowledge to speak English. So it doesn't matter of knowledge, it matter of practice. If we make practice, definitely we shall learn how to speak English, no matter how much knowledge you have. So dear friends, यदि आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको रेगुलर के क्लासेस से जुड़े रहना है। इसी प्रकार से मैं अपने अगले वीडियो में नया तरीका, नया मैटर कंटिन्यू जारी रखूंगा। आपके इस सहयोग से मैं अपने वीडियो रेगुलर कंटिन्यू रखूंगा। इसी के बेस पर ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।